Dear student, today we are discussing about solution of this Lorentz series which I have asked in your assignment. Okay, the solving this problem we can factorize in this form. You know fz is like this: 7z square plus 9z minus 18 upon z cube minus 9z, or we can write in this form 7z square plus 9z minus 18 upon इसमें से z कॉमन हो जाएगा, दिस बिकम z स्क्वायर माइनस 9, और ये हो जाएगा 7z स्क्वायर प्लस 9z माइनस 18 अपॉन z माइनस 3 z प्लस 3. ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है एफ जेड. नाउ आफ्टर ये हमने सॉल्व कर लिया था, इसको फैक्टराइज करें, दिस विल बिकम a अपॉन ऑब्वियसली a बाई z, यू नो क्वाइट वेल, b अपॉन z माइनस 3 प्लस c अपॉन z प्लस 3. ओके, तो ऑब्वियसली बात साफ दिख रहा है कि z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू माइनस 3. ये तीन पॉइंट हैं जिस पर कि ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी सिंगुलर पॉइंट हैं. ओके, तो ये हमने सॉल्व करके अलग से ए बी सी की वैल्यू निकाल रखी है. तो दिस विल बिकम ए अपॉन जेड प्लस ए अपॉन जेड, बी अपॉन जेड माइनस 3 प्लस सी अपॉन जेड प्लस 3. तो ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म ही है. इसमें आएगा 2 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड 1, ये आपका जेड माइनस 3 इज बिकम 4, बी की वैल्यू 4 हो गई, प्लस सी की वैल्यू, सी इज 1 अपॉन जेड प्लस 3. दिस इज एक्सप्रेशन एफ जेड जो यहाँ इस फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें. अब यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस हैं. केस 1 है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंस सीरीज, तो जितने भी लॉरेंस सीरीज पॉसिबल हैं वो सभी की बात होगी. तो यहाँ तीन केस हैं, तीनों केस के लिए हम लॉरेंस सीरीज की बात करेंगे. ओके, केस 1 इज केस 1 इज करस्पॉन्डिंग टू z इक्वल्स टू 0. z इक्वल्स टू 0 कर लिए है. z इक्वल टू 0 के लिए जो जो केस बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे. और यहाँ केस क्या क्या बन रहे हैं आप देख सकते हैं. मॉड z एक केस बनेगा, मॉड z ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, और दूसरा केस बनेगा मॉड z ग्रेटर देन 3, क्योंकि यहाँ रेडियस 3 और माइनस 3 है, दैट्स वाई ये दो केस बनेंगे यहाँ पे. ओके, केस 1, दिस इज योर केस 1. केस 2 के में आप देख सकते हैं, केस 2 दिस विल बी z इक्वल्स टू दूसरा जो पॉइंट है, z इक्वल्स टू, हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं 3, z इक्वल्स टू 3. तो इसके लिए केस क्या क्या बनेंगे. एक केस होगा 0 लेस देन मॉड z माइनस 3 लेस देन 3, दिस इज केस ए. दिस विल बी ये हो जाएगा 3 लेस देन z माइनस 3 लेस देन 6. okay, now C case will be mod z minus 3 greater than 6. okay, ये तीन केस इस केस में बनेंगे. केस 3, तीसरा केस, तीसरे पॉइंट करस्पॉन्डिंग z इक्वल्स टू माइनस 3. ये तीन केस हमारे बनेंगे. z इक्वल्स टू माइनस 3 वैसे ही हम इसको भी डिस्कस कर लें, तो z इक्वल्स टू माइनस 3 z प्लस 3 हो जाएगा. तो z प्लस 3, ओके, z प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसका a पोर्शन लेस देन 3, b आएगा आपका 3 वैसे जैसे इसमें है, मॉड z प्लस 3, ओके, लेस देन 6, एंड c विल बी वैसे ही जैसे ये देखा है, मॉड z प्लस 3 ग्रेटर देन 6. तो ये तीन केस हमारे बनेंगे. यही टोटल केस है. इन सब के लिए लॉरेंस सीरीज आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंस सीरीज। तो फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंस सीरीज के लिए सारी पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। ये 3 केसेस बनेंगे। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ 2 केस करेंगे, तीसरा केस आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करेंगे उसको। ओके, नाउ केस वन के लिए हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 ए पार्ट, दैट इज 0 mod z greater than 0 less than 3। ये आपका ए है। तो सिंस एफ जेड इज इक्वल्स टू 2 बाई जेड प्लस 4 अपॉन जेड माइनस 3 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 3। तो z आपका 3 से छोटा है। ओके, z आपका 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो देर इज नो प्रॉब्लम, दिस विल बी सेम 2 बाई जेड। बट यहाँ पे z आपका 3 से, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, दैट्स वाई इट बिकम्स -4 बाई 3 1 माइनस ओके z बाई 3 कॉमन ले लिया हमने -3, और यहाँ पर भी हम 1 अपॉन 3 कॉमन लेंगे, तो ये 1 प्लस z बाई 3 हो गया। ओके, ऐसा इसलिए करें ताकि ये मॉड, ये जो पोर्शन है z बाई 3, दिस विल बिकम लेस देन 1। और आपको पता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन करते हैं तो ये x क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो उस केस में इसको हम लिख सकते हैं। ओके, लाइक इस तरह से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने के लिए हम इसको एक्सपेंड करने के लिए ही, दिस इज 4 बाई 3 1 माइनस z बाई 3 to the power -1 plus 1 by 3 1 plus z by 3 to the power -1। now you can expand this and get the series। तो ये हो जाएगा 2 by z minus 4 by 3, ये आपका आ जाएगा समेशन ओवर z by 3 to the power n, यही आएगा। ओके, और इसका 4 बाई 3, नाउ फॉर दिस प्लस 1 बाई 3 समेशन ओवर, ये n से स्टार्ट, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अल्टरनेट यहाँ प्लस वाले में आप जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस उसको करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, लाइक दिस। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है, दैट्स वाई दिस विल बिकम -1 power n z by 3 to the power n। okay, so this is the Lorentz series for this case। okay, this is case 1, case 1 का a part। okay, now अब हम केस 1 का पार्ट b, दूसरा पार्ट जो था केस 1 में ही b पार्ट, तो b पार्ट क्या था, मॉड z ग्रेटर देन 3। अब आपका मॉड z ग्रेटर देन 3 हो गया, तो इन दिस केस यू नो एफ जेड इज इक्वल्स टू 2 बाई z, ओके, प्लस 1 अपॉन z प्लस 3 प्लस 4 अपॉन z माइनस 4। अब z बड़ा हो गया 3 से, तो नाउ वी हैव टू टेक z एज अ कॉमन, तो 2 बाई z प्लस 1 अपॉन z कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई z प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे सॉरी ये 3 है, z कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 बाई z। ओके, वी हैव इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे 2 बाई z प्लस 1 अपॉन z, 1 प्लस 3 बाई z टू द पावर -1 प्लस 4 बाई z 1 minus 3 by z to the power -1। Now we can easily expand this. This 3 by z is less than 1 because z is mod z is greater than 3। तो ये हो जाएगा 2 by z प्लस 1 by z, इसका एक्सपेंशन करेंगे, वैसी बात है 1 माइनस 3 बाई जेड प्लस 3 बाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई जेड का होल क्यूब एंड सो ऑन। अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें आएगा, इसमें सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 बाई जेड 1 प्लस 3 बाई जेड प्लस 3 बाई जेड का होल स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये पॉजिटिव में रहेगा। नाउ यू कैन राइट 2 बाई जेड प्लस
1 by z summation of minus 1 power n 3 by z to the power n, and is started from 0 to infinity plus 1 by z, ये भी है समेशन ऑफ 3 बाई जेड टू द पावर एन, सीधे आ जाएगा। अब ये जेड अंदर जा सकता है तो यहाँ एन प्लस 1 हो जाएगा और कोई अंतर नहीं। 2 बाई जेड समेशन सबका एक साथ ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही है, तो आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा समेशन ऑफ माइनस 1 पावर एन प्लस 1, ये दोनों साथ ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3 पावर एन अपॉन जेड पावर एन प्लस 1। तो दिस इज अ कंबाइंड आंसर एंड दिस विल बी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका कंप्लीट केस 1 हो गया। लॉरेंस सीरीज इन केस 1। अब हमारा टारगेट है लॉरेंस सीरीज इन केस 2। केस 2, तो केस 2 में पहला केस क्या था? केस 2 में पहला केस हमारा है ये मॉड z माइनस 3 लेस देन 3 और ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा केस 2 है। और 3 से 6 के बीच में b है, केस 2 का b पोर्शन, और c में 6 से ऊपर। नाउ दिस, तो ये दिस इज 0 लेस देन मॉड z माइनस 3 लेस देन 6। ये हमारा केस 2 का पहला केस है ए। तो मॉड z माइनस 3, और इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए पहले। हमने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि मॉड z बहुत आसान था, z इक्वल टू 0। तो वी हैव अ z इज इक्वल टू 0 एज अ पॉइंट। ये हमारा मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z इक्वल टू 0, और हमने सर्किल लिया 3 रेडियस का। दिस इज योर रेडियस 3, दिस इज 3 रेडियस। तो पहला था 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो ये पूरा जो रीजन है, दिस इज रीजन, दिस इज अ सर्किल मॉड z इक्वल टू 3, और ये जो रीजन है, दिस रीजन इज मॉड z लेस देन 3 ग्रेटर देन 0, और ये जो रीजन है बाहर वाला जो रीजन आएगा, दिस इज मॉड z ग्रेटर देन 3, लाइक दिस। अब हम इस केस में यदि बात करें, इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या है, ये z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3, दिस इज 1 2 3, मान लीजिए z इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट पर सेंटर्ड है, ठीक है। और ये 6 नहीं था, 3 था, 3 है यहाँ पे ना, 3 था, 6 दूसरा वाला है। तो 0 से 3 रेडियस, 3 रेडियस का सेंटर्ड है 3 पर, ऐसे सर्किल का ये रीजन हमने बनाया, ये रहा, दिस इज z इक्वल टू 3 ये सेंटर्ड है, z इक्वल टू 3 ये सेंटर है। दिस रीजन इज मॉड z माइनस 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन 0। तो ये जिस रीजन में है, ये रीजन, और इसके बाहर ये जो रीजन है, इस रीजन में ये हो जाएगा मॉड z माइनस 3 ग्रेटर देन 3। लेकिन अब चूंकि ये माइनस 3 या ग्रेटर देन 3, तो हम 6 पर एक रीजन और बनेगा, मॉड z ग्रेटर देन 3, यानी जब जोड़ेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा इधर। तो फॉर दैट सेम सेंटर लेते हुए, लेकिन रेडियस हमने 3 3 6 कर दिया, उस केस में हमारा ये एक रीजन बन रहा है ऐसे, तो दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन है मॉड z माइनस 3 लेस देन 6 ग्रेटर देन 3। सिर्फ इस रीजन की बात हो रही है, ये एनालस रीजन जो है, इस रीजन में ये है आपका, और इसके बाहर यदि बात करें यहाँ पे, तो ये है मॉड z माइनस 3 ग्रेटर देन 6,
तो ये 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया। दिस इज रीजन 1, ओके, जिसको हमने ए भी दिया हुआ है। दिस इज रीजन 2, जिसको बी भी बोला हुआ है, और दिस इज रीजन 3, ओके, इसको सी भी बोला हुआ है। ये 3 रीजन अलग अलग हैं। इन तीनों रीजन में हमें लॉरेंस सीरीज निकालना है, ओके। नाउ तो केस फर्स्ट, एफ जेड हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, 2/z प्लस 1/z प्लस 3 प्लस 4/z माइनस 3। वी हैव एफ जेड लाइक दिस। अब हमको इस फॉर्म में लिखना है, z-3 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे 2/z प्लस 3 माइनस 3 दोनों कर दिया। यहाँ पे तो z 1/z माइनस 3 प्लस 6 हो गया। यहाँ z-3 है ही, कोई दिक्कत नहीं, z-3 के फॉर्म में सबको रखना है। तो 2 ये हो जाएगा, और z-3 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा z-3 प्लस 3 है ये, यहाँ पे z-3 ओके प्लस 6, इसको अरेंज कर दिया था, 4/z-3। तो z-3 इज लेस देन 3, तो 3 कॉमन लेने पर 2/3 1 प्लस z-3/3, ये होगा रीज़न, है ना। उसके बाद अब 3 से छोटा है तो 6 से छोटा तो होगा, ये ऑब्वियस है। 1/6 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस z-3/6, ओके, और प्लस 4/z-3, ये तो है ही एज इट इज सी फॉर्म में। अब इसको ऊपर ले जाकर एक्सपैंड करेंगे। दिस इज लेस देन 1, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। यू कैन एक्सपैंड लाइक सेम ना, जैसे अभी हम लोग करते रहे हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस z-3/3 होल पावर -1 प्लस 1/6, 1 प्लस z-3/6 होल पावर -1 प्लस 4/z-3, ओके। नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब हम इसको एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड करेंगे ठीक वैसे ही। तो ये हमारा 2/3, चूँकि यह प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। वी कैन राइट समेशन ऑफ -1 पावर n z-3/3 होल पावर n इक्वल्स टू 0 to infinity प्लस 1/6 समेशन ऑफ, यहाँ भी प्लस है तो -1 पावर n z-3/6 होल पावर n, ओके, n इक्वल्स टू 0 to infinity प्लस 4/z-3। तो ये आप लॉरेंस सीरीज आ गए यहाँ पे। ए लॉरेंस सीरीज ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन ये z पर पॉजिटिव पावर, इसलिए ये पोर्शन तो टेलर सीरीज करस्पॉन्डिंग है। ये आपका सिर्फ एक ही टर्म लॉरेंस सीरीज करस्पॉन्डिंग है फॉर केस ए। केस बी यानी ये वाला, इस रीजन में हम निकाल रहे हैं, इस रीजन में हम जो है अब लॉरेंस सीरीज की बात करें। दिस इज कॉल्ड बी, ओके, बी केस। तो केस बी क्या था, ओके, केस 2 में बी, केस 2 में बी था, बी आपका 3 से बड़ा था z-3 और 6 से छोटा, यही था आपका एनुलस रीजन। नाउ इन दिस रीजन सेम वे एफ जेड इज इक्वल्स टू 2/z प्लस 1/z प्लस 3 प्लस 4/z-3 लाइक दिस, ये आपका था। तो इसको हम z-3 फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिए, 2/z-3 प्लस 3 प्लस 1/z-3 प्लस 6 प्लस 4/z-3, ये है ही, ओके। अब ये z-3 इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 6, ध्यान से देखिए। तो z-3 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, z-3 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि z-3 3 से बड़ा है, तो दिस बिकम 1 - 3 प्लस z-3, ये हो गया। तो दिस नाउ दिस टर्म इज लेस देन 1 क्योंकि 3 से बड़ा है ये पोर्शन, प्लस यहाँ पे देखिए दूसरे वाले केस में z-3 इज लेस देन 6 यहाँ पे, ओके। तो अब यदि 6 से
करेंगे, नाउ इट बिकम्स लेस देन 1। 6 को कॉमन ले लें यहाँ से, 1/6, ये 1 प्लस z माइनस 3/6। नाउ दिस बिकम्स लेस देन 1। ओके, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। 3 से बड़ा है मॉड z माइनस 3। ओके, तो अब यदि हम देखें तो ये इससे बड़ा है। नाउ 3 डिवाइड बाई मॉड z माइनस 3, दिस विल लेस देन 1 आएगा। वैसे यहाँ देखें, मॉड z माइनस 3 लेस देन 6, और अब यदि 6 से डिवाइड कर दें, z माइनस 3 डिवाइड बाई 6 लेस देन 1, होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज लेस देन 1। और ये आपको पता है कि लेस देन 1 लाना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इसको जो एक्सपेंड करते कन्वर्ज आपका नहीं होगा ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 में ये x आपका लेस देन 1 होगा, तभी हम इसको बाइनोमियल फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 तभी ये कन्वर्ज करेगा, और यदि ये लेस देन 1 नहीं होगा तभी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फॉर दैट ओनली। तो ये लेस देन 1 होना ही चाहिए। जब ये लेस देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला आपका सही माना जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी, तो ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 अब आ गए। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। तो नाउ वी गेट इन दिस फॉर्म। और अब इसको एक्सपेंड कर दिए, 2/z माइनस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/z माइनस 3 टू पावर माइनस 1 प्लस 1/6। ओके, कुछ ज़्यादा जल्दी हो जा रही। z माइनस 3/6 टू द पावर माइनस 1 प्लस 4/z माइनस 3, और ये आपका हो जाएगा 2/z माइनस 3। ये एक्सपेंशन देगा आपका, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, -1 प्लस है तो -1 पावर n, 3/z माइनस 3 टू द पावर n स्टार्टेड 0 टू इन्फिनिटी, प्लस ये हो जाएगा 1/6 समेशन ओवर -1 पावर n z माइनस 3/6 टू द पावर n, और ये प्लस 4/z माइनस 3 n स्टार्टेड 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका सीरीज हो गया। ओके, केस 1, केस 2, केस 2 में B हो गया। अब केस 2 में C देख लें। ओके, केस 2 C, तो ये हमारा हो जाएगा, तीसरा केस था मॉड z माइनस 3 ग्रेटर देन 6, ये पोर्शन था। तो fz इज इक्वल 2/z। सब तरीका वही है जो अभी तक हमने किया है, बस या ध्यान ये रखना पड़ेगा, z प्लस 3 प्लस 4/z माइनस 3। तो यहाँ पे z माइनस 3 का फॉर्म लेना है, तो z माइनस 3 अपना वैसे ही करेंगे, z माइनस 3 प्लस 3, ओके, प्लस 1/z माइनस 3 प्लस 6 प्लस 4/z माइनस 3 है ही। अब यहाँ पे 6 से बड़ा है, तो इसको 3 से तो बड़ा होगा ही, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे, 2/z माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 3/z माइनस 3, ओके, प्लस 1 अब 6 से बड़ा है ही, क्लियर है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो z माइनस 3 1 प्लस 6/z माइनस 3 प्लस 4/z माइनस, ओके, ये z minus 3. Now we can write in this form, 2/z minus 3. I hope you clear all these things. ये 3 है, z minus 3 to the power minus 1 plus 1/z minus 3 to the power 1 plus 6/z minus 3 whole power minus 1 plus 4/z minus 3. Now expand these, 2/z माइनस 3, ये हो जाएगा, हम दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये होगा -1 पावर n, क्योंकि प्लस है, 3/z माइनस 3 टू द पावर n, ओके, प्लस ये बाहर है 1/z माइनस 3 समेशन ऑफ -1 पावर n 6/z माइनस 3 होल पावर n प्लस 4/z minus 3. This is your case C. Okay, this is enough for the problem. Case 3 जो है आप खुद करेंगे ठीक इसी पैटर्न पे।